करिकुलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से छठे चरण से संबंधित है, जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनसे संबंधित है। कल रात में रवि सर ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है 1, 2 और 3, ये 3 सेगमेंट में है। इसको पढ़ेंगे, साथ में हमने रात में कम्युनिटी में भी डाला था, तो चलिए वहाँ पे हमने गूगल ट्रांसलेट करके हिंदी भी डाल दिया था। तो वहीं चलते हैं, वहीं पढ़ने की कोशिश करते हैं क्या कुछ रवि सर ने ट्वीट किया था। हम हिंदी क्लब के कम्युनिटी पेज पे आ गए हैं। नीचे चलेंगे तो यहाँ इंग्लिश में पोस्ट है जो सर ने पोस्ट किया था, रवि सर ने, तो वो पोस्ट है ऊपर में मधुबनी डियर कैंडिडेट्स करके उन्होंने लिखा है। इसका गूगल हिंदी ट्रांसलेट करके हमने नीचे भी पोस्ट कर दिया। तो थोड़ा सा अटपटा सा होगा, लेकिन समझने की कोशिश की जाए तो क्लियर हो जाएगा। जैसे इन्होंने लिखा है क्या, मधुबनी डियर कैंडिडेट्स, यहाँ मधुबनी उम्मीदवार हो गया यानी कैंडिडेट, तो अभ्यर्थी जो आप लोग कहते हैं मधुबनी का। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दे, ये केवल मामला मधुबनी का नहीं है, अन्य जगह का, नवादा का हो गया, या मुजफ्फरपुर। आज के न्यूज़पेपर में देखिएगा, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर मुजफ्फरपुर संस्करण में देखने को मिल जाएगा। ये भी आपको बता दें, इस वीडियो में थोड़ा लंबा वीडियो होगा, लेकिन मुजफ्फरपुर संस्करण का न्यूज़पेपर कटिंग वगैरह अन्य जो कटिंग है उसको भी इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें क्लियर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे हम आपको बता दें कि इन्हें क्या हो रहा है ना, कि रोका एक तरह से जा रहा है, और सर ने जो किया है, आपको क्या लगता है ये सही है या गलत है? इस पे हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इन्होंने सहानुभूति दिखाया है, लेकिन एक चीज़ मुझे समझने की कोशिश करना चाहिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक बात बताइए, इसका उत्तर भी आप चाहेंगे तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। एक बात बताइए, इन्होंने अभी बीएसईबी जानते हैं, बीएसईबी बोर्ड पटना, बीएसईबी पटना, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना, समझ में आ गया। इससे ये क्या कर रहे हैं, मैट्रिक इंटर का क्या कर रहे हैं, जांच करवा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा इस प्रश्न को। अभी क्या हो रहा है, जो मैट्रिक इंटर का है वो जांच हो रहा है, कहाँ से, बिहार बोर्ड से जांच हो रहा है, और इन्हें पता चल रहा है कि ये स्पेलिंग मिस्टेक है, फादर नेम नहीं पता है, ये नहीं पता है, वो नहीं पता है, ये जांच हो रहा है। चलिए ठीक है, मानते हैं कि आपने ये जांच किया, रोक दिया, क्योंकि आपको विसंगति ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक प्रश्न ये बनता है कि अदर स्टेट जो सीबीएसई वगैरह से किए हैं, वहां का जांच करके वहां रोक रहे हैं कि वहां दे रहे हैं, वहां का जांच करके रोक रहे हैं कि दे रहे हैं, यानी बिहार बोर्ड वाले जो बच्चे हैं उसको और पीसा जा रहा है। मतलब तो यही, मेरे समझ में तो यही आता है, और पीछा जा रहा है। अगर आपको लगता है कि बहुत बड़ा विसंगति है, तो एक बात बताइए, जो बच्चा मैट्रिक और इंटर किया है, अगर उसका स्पेलिंग मिस्टेक है, तो क्या आपका बिहार बोर्ड, जो शिक्षा विभाग जो बिहार बोर्ड चलाता है, तो क्या ऐसा कोई व्यवस्था है आपके पास कि जो तुरंत सुधार हो जाए, बच्चे ऑनलाइन तरीके से आराम से सुधार कर सके और पूरा वो टीआर वगैरह मेंटेन कर दे? अभी राजेंद्र सर से मॉर्निंग में बातचीत हो रहा था, और वहां पे उन्होंने बताया कि 5 जो ऐसे बच्चे थे, अभ्यर्थी थे, उनका टीआर से हम ऑनलाइन मतलब फोन करके हम मैच करवाए थे, और वो सही था। अब वो कैसे लिख के दे दिया, वो बता रहे थे कि किसी अन्य 3 कॉपी बनता है, ऐसे करके समझा रहे थे। कभी हम कोशिश करेंगे उनसे लाइव बातचीत करने का। लेकिन एक चीज़ हम यहाँ क्लियर कर दें कि अगर इस तरह का त्रुटि आता है, इस तरह का अगर त्रुटि आता है स्पेलिंग मिस्टेक का, क्या इससे पहले नहीं कहा गया कि एफिडेविट दे के ये काम करा लीजिए? तो किस चीज़ का दिक्कत है? हाँ, अगर आपका अंक में दिक्कत है तो रोकिए ना भाई। अंक में यानी अगर उसका 60% बन रहा हो, यानी उसका जो परसेंटेज आया हो 300 नंबर है और बना दिया 400, तो यहां दिक्कत है। उसको रोकिए, उस पर एफआईआर दर्ज कर दीजिए, सब कुछ कर दीजिए, जेल भेज दीजिए उसको, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो आपको दिक्कत लग रहा है। किसी अभ्यर्थी का कॉल आता है, सर देखिए ना मेरा भी नाम है। हम बोले कि क्यों, क्या हो गया परेशानी? ये लाइव घटना बता रहा हूँ आपको, क्या हो गया परेशानी? तो उन्होंने कहा कि सर जब हम एग्ज़ाम दिए थे, शायद 2009 का उनका घटना है, 2009 में जब वो एग्ज़ाम दिए थे, जो मार्कशीट था वहाँ पे उनके फादर के नाम में शायद यादव वगैरह कुछ आ गया था। फिर क्या किया गया था, वहाँ यादव काट दिया गया था, वहाँ सिग्नेचर कर दिया गया था। और जब उनका ये आया सर्टिफिकेट, जब उधर से लौट के आया, तो वहाँ पे क्या हुआ कि उनका सर्टिफिकेट सही आया, और इसका फोटो कॉपी उन्होंने लगा दिया था। अब यहाँ पे वो बोले कि सर शायद वो साइन नहीं आया होगा, चाहे कुछ नहीं आया होगा। एक बात बताइए, जब उनका सर्टिफिकेट वगैरह जांच हो रहा, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक या यादव वगैरह काट के लिखा गया, उसको आप वेरीफाई अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। अंक में थोड़े गड़बड़ है। यहाँ फायदा किसी भी कैंडिडेट को किस में हो सकता है, अंक में देखा जा सकता है कि अंक में गड़बड़ है। इस चीज को आप नहीं समझ पा रहे हैं, इसका मतलब आपकी मानवता मतलब समाप्त हो चुकी है।
हाँ, यहाँ पे ये है कि उसका नाम संजीव है। उसका नाम क्या है? संजीव है। और रावत संजीव उसका नाम है, उसके बदले में उसका नाम कुछ और शो कर रहा है। संजीव के बदले में संजय शो कर रहा है और उस पे वो मैट्रिक का लगा दिया है। तब यहाँ पे आप रोकिए, तब उस पे एफआईआर कीजिए, तब उसे जेल भेज दीजिए। संजीव और संजय में बहुत अंतर है। लेकिन संजीव लिख दिया, डबल ई लिख दिया और कहीं आई लगा दिया और इस पे आप रोक दीजिए, तो तब तो हो गया खेला। यानी हम नहीं चाहते हैं बाली प्रक्रिया पूर्ण हो, नहीं चाहते हैं कि सभी अभ्यर्थी शिक्षक बने। रोकीना है एक तरह का। क्या है ये, क्या मकसद है, क्या प्लानिंग है, क्या होना चाहिए? आप खुद सोचिए। अगर इस तरह का आप व्यवस्था रखते हैं तो कितना खराब है। नहीं तो आप सुधार कराने का बिहार बोर्ड को ऑनलाइन करवाइए, सुधार हो जाए आराम से। कितने अभ्यर्थी बिहार बोर्ड का चक्कर लगाते हैं, क्षेत्रीय कार्यालय में जाते हैं, पुराना वाला क्या अपडेट हो पाता है? देखिए कितना दिन दौड़ते हैं वो, केवल स्पेलिंग मिस्टेक सुधारने के लिए। कभी खुद का करवा के, खुद का क्या मतलब जिसका भी है वो खुद करवा के देखेंगे कितना दिक्कत होता है किसी अभ्यर्थी को। स्टार्टिंग में सुधर गया तो सुधर गया, बाद में कितना दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत होता है, बहुत देखा है हमने इस चीज को। हाँ, अगर आपका कुछ है व्यवस्था, अगर लिंक नहीं तो 3 मंथ के लिए आपका ले लेगा डॉक्यूमेंट के, हाँ 3 मंथ बाद मिलेगा, उसके बाद होगा। तो आपने ये प्रोसेस जो किया है ना वो लेंदी किया है। नहीं तो एक वेबसाइट बनाइए, अच्छा सा वेबसाइट बनाइए सुधार के लिए। 500 नहीं 5000 लीजिए आप, लेकिन हाँ सुधार हो जाएगा। ये लीजिए ऑनलाइन डालिए, ये एफिडेविट डालिए, सारा चीज़ डालिए, तुरंत हो गया। 5 मिनट 10 मिनट और उसको प्रिंट आउट जाके क्षेत्रीय कार्यालय से करा कर खुद सुधार करवा लीजिए और क्षेत्रीय कार्यालय से जाके प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। यानी एफिडेविट वगैरह खुद सबमिट कीजिए ऑनलाइन। सबमिट करने वेरिफिकेशन करेगा वो, जितना उसका टीआर पीआर डीआर है सब में वो सुधार कर लेगा उसी समय, तब ये सही हो सकता है। लेकिन आपने तो इस तरह का व्यवस्था रखा होगा तब तो यहाँ पे 2-3 प्रश्न बनता है। एक तो सुधार करेगा तो कैसे सुधार करेगा, स्पेलिंग मिस्टेक का क्या इस तरह का व्यवस्था आपने अपने बोर्ड को दे रखा है कि नहीं, क्योंकि ये आपके हैंडल में दे रखा है कि नहीं दे रखा है, कुछ जरूर दीजिए। दूसरा प्रश्न कि अदर स्टेट के साथ क्या ऐसा किया जा रहा है, ऐसा जांच किया जा रहा है, उन्हें तो दिया जा रहा है, तो इन्हें क्यों नहीं दिया जा रहा है? हाँ, अंक में गड़बड़ी है तो निश्चित रूप से रोकिए, अंक में गड़बड़ी है तो निश्चित रूप से रोकिए। अब मेन प्रश्न सुनिए कि क्या हो सकता है, क्या मतलब होना चाहिए। देखिए कोई भी अभ्यर्थी होगा ना, अगर उसको दिक्कत करना होगा ना, तो मैट्रिक इंटर में कभी नहीं करेगा। क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है ना, जब बड़ा होने लगता है कि उसको पहले बिहार बोर्ड में मैट्रिक का एग्जाम दिया जाता है, यानी एडमिशन वगैरह हो जाता है। कि मैट्रिक का वो क्या करता है, 10th का एग्जाम देता है। उस समय कोई नॉलेज नहीं होता है। उसके बाद 12th का एग्जाम देता है, थोड़ा बहुत नॉलेज होता है। उसके बाद वो ग्रेजुएशन का एग्जाम देता है। कोई दिक्कत कहाँ से स्टार्ट कर सकता है, जब उसको दिमाग में आएगा तब। ये ग्रेजुएशन से स्टार्ट हो सकता है, ग्रेजुएशन से भी नहीं होना चाहिए, ये स्टार्ट होना चाहिए आपका जो भी बीएड है या डीएलएड है, वहाँ पे आप प्लस सीटेट या बीटेट जो किया है, इसमें दिक्कत हो सकता है। क्या दिक्कत हो सकता है? इसका मार्क्स बढ़ा देगा, किसी और का बीएड का डिग्री ले लेगा, सीटेट किसी और का डिग्री ले लेगा। क्योंकि ये मेन है, अगर ये सही है ना, ये दोनों सही है ना, तो निश्चित रूप से मैं कहता हूँ कि ये उसका सारा चीज़ सही होगा। अगर वो बीएड अच्छे से किया है, सीटेट अच्छे से, या बीटेट बीईटीटी जो कहते हैं आप, ये अच्छे से क्वालिफाई है, इसका मतलब उसमें मेरिट है, तभी उसका ये दोनों सही है, ये दोनों सही है, मतलब वो सही इंसान हो सकता है निश्चित रूप से। हाँ, बढ़ाया क्या जा सकता है, तो उसके सबके अंक में बढ़ाया जा सकता है। निश्चित रूप से वो मैट्रिक किया होगा, निश्चित रूप से इंटर किया होगा। मैट्रिक इंटर निश्चित रूप से किया ही होगा अगर बिहार बोर्ड का वो लगा रहा है। अदर स्टेट की मैं नहीं गारंटी लेता हूँ कि अदर स्टेट में क्या हो सकता है, लेकिन बिहार बोर्ड का लगाया हुआ का निश्चित रूप से उसका मैट्रिक इंटर सही होगा। अब अपवाद में 1-2 बच्चे को मैं नहीं लेता हूँ कि कुछ भी लगा दिए होंगे, तो वो अलग बात है। लेकिन ये जो अंक है, ये मैट्रिक इंटर का निश्चित रूप से मेरे ख्याल से तो सही होगा उसका। हाँ, उसका बीएड गलत हो सकता है, सीटेट गलत हो सकता है, निश्चित रूप से गलत हो सकता है। इसलिए बीएड और सीटेट गलत हो सकता है, क्योंकि ये अगर वो खराब इंसान होगा ना, तो वो सीटेट पास ही नहीं हो सकता है, बीटेट वो पास ही नहीं हो सकता है, बीएड वो कर ही नहीं सकता अच्छे से, अच्छा परसेंटेज आएगा ही नहीं। तो ये जो मेनली देखना है ना, बीएड और सीटेट और बीटेट, इसी को देख के आपको बांटना था। ये ऑफिशियल लेटर आप ही के द्वारा निकाला गया है कि सीटेट और बीटेट को देख के ही आपको देना है, ये ऑफिशियल तरीके से निकाला गया। फिर भी आप मैट्रिक इंटर का स्पेलिंग मिस्टेक चेक कर रहे हैं।
नाम पूरा हमने ये नहीं कहा कि नाम पूरा अंतर है कि रोक दीजिए, मतलब मत रोकिए। नाम संजीव के जगह अगर संजय है तो निश्चित रूप से उन्हें रोकिए, दोनों नाम अलग हैं। हाँ, लेकिन संजीव लिखा गया, डबल ई लगा दिया गया और एक जगह आई है, तो एफिडेविट दिया होगा ना बच्चा। ये तो आप पहले से कर रखे थे कि एफिडेविट दीजिएगा तो हो जाएगा। और आप अपने संस्थान में एक बार झांक के जरूर देखिएगा कि आराम से सुधरता है कि नहीं सुधरता है। ये भी जरूर देखिएगा क्योंकि किसी अभ्यर्थी से मेरा लाइव बातचीत हुआ, उन्होंने कहा था कि 2009 में सुधर गया सर, मेरा भी नाम आ गया। अगर नहीं विश्वास होगा तो लाइव हम उनके साथ वीडियो बना देंगे। तो देखिए, जो भी परेशानी है उसे जल्द से जल्द सॉल्व करना चाहिए। चलिए यहाँ पे पढ़ते भी हैं कि इन्होंने क्या कुछ लिखा है। थोड़ा सा दिक्कत होगा लेकिन कोशिश कीजिएगा समझने का। लेकिन इसके साथ ही उम्मीद है कि जो सहानुभूति है उससे संबंधित आप लेटर निकालें कि स्पेलिंग मिस्टेक है उन अभ्यर्थियों को दिया जाना चाहिए नियुक्ति पत्र, इस तरह का निश्चित रूप से निकले। स्पेलिंग मिस्टेक पे ही निकले, बाकी सब नाम वगैरह में पिता के नाम में कुछ ज़्यादा अंतर है कि उसको रोका जाए, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक वाले को ये छोटा सा इशू है और इसे नहीं रोका जाना चाहिए मेरे ख्याल से। क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक होता है उस समय बच्चे अभी धीरे धीरे बड़े होते हैं, बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ों को उस समय ज्ञान नहीं होता है, मैट्रिक में इंटर में ज्ञान नहीं, तो इसके बाद तो वो मैच्योर होते हैं। आप कहते हैं कि वोट देने के लिए कब बच्चा तैयार होता है? 18 साल के बाद ना, तो क्यों इसको लेके चलते? हो सकता है उसका गार्जियन पढ़ाने पे जोर नहीं देता होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, समझना चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक में ज़्यादा कुछ नहीं होता, कितना मैं बोलूँ, कुछ चीज़ें होती है जिसे गवर्नमेंट को समझना चाहिए, सहानुभूति नहीं रखना चाहिए, इससे संबंधित कार्य भी करना चाहिए। मैं खुल के कहता हूँ, इस समय रंजीत सर होते हैं तो इस चीज़ का मैटर यहाँ पे नहीं आता। उन्होंने खुद कहा था कि एफिडेविट लगा के सारा चीज़ प्रोसेस किया जा सकता है अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो। तो अगर आप किसी भी संस्थान में कहीं पे भी हैं तो कुछ चीज़ों को लचीलापन करते हुए अच्छे से करना चाहिए और जल्द से जल्द क्लोज करना चाहिए। अभी 6ठा चरण आप क्लोज नहीं करेंगे, 7वें चरण के लिए अभ्यर्थी वेट कर रहे हैं कि नहीं करना, कितना दिन लटका के कितना लंबा लेके जाइएगा। आप कह रहे कभी सीटेट बीटेट का जांच करके दे दिया जाए, कभी अभ्यर्थी को रोकते हैं? कहाँ जाएंगे अभ्यर्थी, किससे बात करेंगे, क्या करेंगे? चलिए फिलहाल देखते हैं इन्होंने क्या लिखा। प्रमाण पत्रों में विसंगतियों के संबंध में जो संस्थागत अनुभव प्राप्त हुआ है, यानी जो भी चीज़ें प्राप्त हुआ है वो हमें अत्यधिक सावधानी से के साथ चलता है, यानी अत्यधिक सावधानी से हमें चलना पड़ेगा, इस तरह का कहना है। इस प्रकार त्रुटियों के सभी मामलों में कोई व्यापक छूट नहीं हो सकती। इस प्रकार की जो भी त्रुटि है इसमें कोई बड़ा सा छूट नहीं दिया जा सकता है, ये कहना है। टंकन संबंधित त्रुटियों को कपटपूर्ण मामलों से अलग करने के उद्देश्य से प्रत्येक मामले की जाँच की आवश्यकता होगी। यानी टंकन, अगर टंकन संबंधी कुछ त्रुटि है यानी टाइपिंग संबंधी कुछ त्रुटि है तो इस मामले को जो गलत तरीके से जो त्रुटि किया गया उस मामले से अलग करने के लिए मामले की जांच, माने एक जांच करना होगा मामले की, इसकी आवश्यकता होगी। जबकि हम इस मामले में उम्मीदवारों के साथ सहानुभूति रखते हैं। हमने कहा था ना सहानुभूति रखेंगे, सहानुभूति रखते हैं। क्या सहानुभूति रखते हैं? देखिए, अगर लाल झंडा उठाया गया यानी रेज किया गया है, यानी कुछ ना कुछ दिक्कत रेज किया गया है, तो इसे अनियंत्रित नहीं किया जा सकता। ये हम पढ़ लेते हैं इंग्लिश में भी, इसको देख लिया जाए कहाँ गया है ये रेड वाला। देखिए यहाँ पे लिखा गया, इफ अ रेड फ्लैग हैज बीन रेज्ड इट कैन नॉट गो अनचेक्ड, यानी इसको अनचेक नहीं किया जा सकता है, यानी इसको खुला नहीं छोड़ा जा सकता है। यानी एक कहा जाए कि अनचेक नहीं किया जा सकता, मतलब आपको छोड़ा नहीं जा सकता है ये चीज़। हमारा प्रयास होगा कि इसे जल्द से जल्द हल किया जाए, हमारा प्रयास होगा इसे जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। साथ ही जैसे जैसे हम अन्य प्रमाण पत्रों के साथ सत्यापन के साथ आगे बढ़ते हैं और अधिक विसंगतियां सामने आ सकती है, इसकी जांच की जानी चाहिए और तदनुसार कार्यवाही की जानी चाहिए। जाहिर सी बात है आगे भी बढ़ेंगे तो बहुत सारे दिक्कतें आएंगे, बहुत सारे परेशानियाँ आ सकती है, विसंगतियाँ आ सकती है कि इसके लिए एफिडेविट ले रहे हैं ना, किस लिए ले रहे हैं? आपके पास इतना सारा समय था कि क्यों नहीं आप वेरिफिकेशन करवा लिए? यहाँ पे अभ्यर्थी पीस रहा है। एक तो मैट्रिक इंटर में टंकन और कपटपूर्ण को दोनों का मैच कर रहा है। अरे डायरेक्ट एक लेटर निकाल लेना चाहिए था कि हाँ अगर स्पेलिंग मिस्टेक है, कुछ नहीं, अगर स्पेलिंग मिस्टेक है, मान लीजिए संजीव के जगह संजय हुआ है तो उसको क्या कीजिए, कपटपूर्ण में डाल दीजिए, यानी दिक्कत वाले में डालिए। हाँ लेकिन संजीव लिखा है, संजीव लिखा है, अगर आई हो गया है और इंटर में क्या है, डबल ई है संजीव में, तो अब इसमें क्या दिक्कत है? इसमें तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होना चाहिए। नहीं तो आप ऐसा व्यवस्था बनाइए बिहार बोर्ड में कि तुरंत सुधार हो जाए, तुरंत 1 मिनट में सुधार हो जाए।
अभ्यर्थी खुद से सुधार कर ले, एफिडेविट वगैरह सब लगा दे, खुद से सुधार करने के लिए ऑनलाइन कर दे, वो डायरेक्ट बिहार बोर्ड में पहुंचे या जहां भी भेजना चाहें वहां भेजे। मैं कहूँगा बिहारी बोर्ड से सारा प्रोसेस होता है कि बिहारी बोर्ड भेजे। जैसे इन लोगों के पास भी एक कट जाता है, एक जो मैंने देखा है, एक अभ्यर्थी का मैं खुद लेके गया था बहुत दिन पहले, 2 साल पहले, एक उसका रसीद कट गया, दूसरे रसीद के लिए कह रहा है कि पता नहीं क्या कुछ कहा जा रहा था, उस समय याद भी नहीं आ रहा कि 3-4 साल पहले की कहानी है, 2-3 साल। तो उसका एक कट गया, 2019 का मेरे ख्याल से ये कहानी है। तो एक उसका रसीद कट गया, दूसरा रसीद कटवाने के लिए जो फाइनल होता है वो आज तक नहीं कटा उसका, गया लौट के आता है, जाता है, दूर है। तो ये प्रोसेस लेंदी कौन किया? उसी के एग्जाम्पल पे मैं ये बात कर रहा हूँ। कौन किया? हम किए हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एक ही जो भी रसीद वगैरह का स्पेलिंग मिस्टेक है, नॉर्मल मिस्टेक है, तो जिस तरीके से आपका पूरा बोर्ड पे लिख के आता है ना कि ये एफिडेविट लगेगा, वो ऑनलाइन करवा दीजिए, सभी अभ्यर्थियों के लिए करवा दीजिए, और वो भेज देगा, ऑनलाइन अपलोड कर देगा। आप वहाँ पे वेरीफाई कर लीजिए, वेरीफाई करने के बाद तुरंत जितना भी आपके पास कॉपी है सब में सुधार कर दीजिए, और उसके बाद उसका जब अपडेट हो जाएगा तो अभ्यर्थी को मेल चला जाएगा, अभ्यर्थी मतलब जिसने अप्लाई किया उसको मेल चला जाएगा, और वो मेल लेके जाएगा और क्षेत्रीय कार्यालय से प्रिंट करवा लेगा, कहानी खत्म। फिर से वो अपडेट लेके जहाँ शिक्षक बहाली में जाएगा वो लगा देगा। अब ये चीज़ किसी का भी परेशानी नहीं हुआ, फिर वो शिक्षक बहाली में भर्ती हुआ और फिर वो भेजा आपके पास यानी बिहार बोर्ड के पास, तो फिर पता चला कि कुछ और नाम लिख के भेजिए, तो फिर दिक्कत है। इसलिए हम कह रहे हैं कि इसे ऑनलाइन कीजिए, और ये प्रूफ वगैरह सब अभ्यर्थी के पास रहेगा कि सर ऐसा कुछ विसंगति उधर से टंकन त्रुटि आता है, को लगा देगा, देखिए आप ही का ना गलती है। तो ये कौन करेगा? आप कर सकते हैं। अब फिलहाल हम कहेंगे कि जो सहानुभूति रखने की बात है उसे डायरेक्ट एक लेटर में जिक्र किया जाए, और मेरे ख्याल से रंजीत सर रहते को निश्चित रूप से लेटर आपका निकल गया होता, उसमें जिक्र रहता कि आपका जो ये मामला है जो स्पेलिंग मिस्टेक का, वो निश्चित रूप से सहज और मतलब सहानुभूतिपूर्वक इस पर विचार करते हुए आपको एलिजिबल किया जा रहा है, क्योंकि आपने एफिडेविट दिया था, इससे संबंधित शपथ पत्र दिया था कि ये संजीव और ये संजीव दोनों एक ही हैं। बस बात खत्म हो जाना चाहिए। चलिए हम देखते हैं कुछ और मामले भी, आज के न्यूज़पेपर कटिंग भी देख लेते हैं। ये न्यूज़पेपर कटिंग दैनिक भास्कर का आज का 21 फरवरी 2022 का पटना का संस्करण है, लेकिन न्यूज़ कहाँ का है? मुजफ्फरपुर का है। इसमें कुछ विशेष इसे पढ़ लेते हैं छोटे में, क्योंकि लंबे में हमें पढ़ना नहीं पड़ेगा। चलिए पढ़ लेते हैं इसे, और आप भी थोड़ा सा समय दीजिए, इसके बाद हिंदुस्तान वाले को पढ़ेंगे। प्राथमिक शिक्षक नियोजन के लिए 3 राउंड की काउंसलिंग में चयनित 2394 अभ्यर्थी सोमवार को की दोपहर से स्कूलों में विभिन्न रिक्त पदों की जानकारी एनआईसी पोर्टल पर देख सकेंगे। रविवार को छुट्टी के दिन ये एनआईसी पे अपलोड नहीं कर पाए। ठीक है, चलिए। डीपीओ स्थापना ये जो है ने बताया कि जिले के कुल 3028 प्राथमिक स्कूलों में खाली पड़े पदों पर अभ्यर्थी अपना चॉइस डाल सकते हैं। इसके लिए कोई समय सीमा नहीं है। तो पहला लाइन आपको मिल गया, इसके चॉइस डाल दीजिएगा, लेकिन समय सीमा कोई निर्धारित नहीं किया गया। बहुत अच्छा किया गया, समय सीमा निर्धारित मत कीजिए। ये लिख देना चाहिए इन्हें कि 21, 22 और 23 तीनों दिन आ सकते हैं। समय सीमा निर्धारित करने की क्या बात है, लिख दीजिए 21, 22, 23 तीनों दिन आ सकते हैं। ये क्लियर होना चाहिए, अभ्यर्थी भी जिस दिन मर्जी उस दिन पहुंच के अपना चॉइस देते रहते हैं। इन्होंने लिख दिया समय सीमा कोई निर्धारित, मतलब वही निकलता है 21, 22, 23 तीनों दिन जाइए। लेकिन जाने के बाद कोई दूर से अभ्यर्थी जाता है और उन्हें पता चलता है कि नहीं 21 को नहीं समय सीमा निर्धारित है, तो क्या है 21 को नहीं 22 से ये कार्य होगा, तो फिर वहाँ रुकना पड़ेगा अभ्यर्थी को। तो इन्हें क्लियर कर देना चाहिए कि 21, 22 और 23 तीनों दिन के बीच में कभी चला जाए। जैसे एक जगह का मैंने पढ़ा था, जो कम्युनिटी में जो हाथ से लिख के दिया गया था ना, वहाँ 21 तारीख लिखा गया था, घनश्यामपुर या कहीं का था, मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्ट, लेकिन कल के कम्युनिटी में हमने डाला था। वहाँ पे जो हाथ से जो लिखा गया था, उस पर जब बातचीत हुआ था वहाँ के डीओ से को, उनके जो भी थे उनसे बातचीत हो रहा था, उन्होंने कहा कि देखिए ये अभी एनआईसी पे आपको नहीं मिल रहा है, इसलिए हमने 21 का डेट तो दिया है उसमें, लेकिन 22 को भी हम रखेंगे ये स्कूल आवंटन के लिए। तो ये चीज़ होना चाहिए, ये चीज़ लिखना चाहिए। चलिए, लेकिन आप देख लीजिए इन्होंने क्या लिखा। ठीक है, नहीं दिया मेरे ख्याल से जाइए डेली। संबंधित नियोजन इकाई में रोस्टरवार जहां रिक्ति उपलब्ध होगी वहां आवेदन किया जा सकेगा। जाहिर सी बात है, रोस्टर जो रिक्ति है उसे देख लीजिए कि सब्जेक्ट में कहाँ कहाँ कितना रिक्ति है, उस अनुसार उस विद्यालय का आप दे सकते हैं। हाँ, ये मैथ में मैथ या साइंस विज्ञान जो भी हो, उसमें यहाँ एक रिक्ति इस विद्यालय में, ये विद्यालय हमको पसंद है, चलिए दे दिए। ये यहाँ रिक्ति है, ये विद्यालय, चलिए यहाँ दे देते। चलिए, पंचायत को छोड़कर, ये पंचायत का नहीं करा रहे हैं, जबकि हम आपको बताते चले कि उसमें था कि पंचायत का प्रखंड लेवल पे होगा, लेकिन इन्होंने ये नहीं करा रहे। शायद एक एक रिक्ति होगा प्रत्येक पंचायत में, इसलिए नहीं कराया जा रहा होगा। शायद एक एक रिक्ति होगा इसलिए नहीं कराया जा रहा होगा। चलिए, यहाँ पे चॉइस बाकियों के लिए, इसके लिए चॉइस के पंचायत को छोड़कर बाकियों
कि इसके लिए चॉइस किया जाएगा। बताया गया एनआईसी पोर्टल पर नियोजन इकाई के लिए नियुक्ति पत्र वितरण का स्थल की भी जानकारी मिलेगी। इधर निदेशालय की ओर से नियुक्ति पत्र वितरण करने से 3 दिन पहले एनआईसी पोर्टल पर रिक्ति की जानकारी अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। बावजूद इसके रविवार को अपलोड नहीं होने से अभ्यर्थियों को निराशा हुई। चलिए आज मिल जाएगा उन सभी अभ्यर्थियों को। इस पर हम अलग से वीडियो डालने की कोशिश करेंगे। और ये मधुबनी के बारे में तो आप जानते ही होंगे, उन्होंने कहा कि अपलोड वगैरह एनआईसी पे कर दीजिए। अब यहाँ पे आते हैं, क्योंकि नियुक्ति पत्र 23 तारीख को मिलने वाला है, 23 फरवरी को। 250 से अधिक नियुक्ति में फंसा पेच, 250 इन्होंने लिखा है। और ये दैनिक भास्कर में नहीं है, ये हिंदुस्तान में ही केवल लिखा गया है। चयन होने के बाद छठे चरण के 250 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं ले जा सकेंगे। 23 फरवरी को मिलने वाले नियुक्ति पत्र इन अभ्यर्थियों के नाम में अनुशंसा नहीं की गई है। इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं देने से संबंधित नियोजन इकाई को रविवार को निर्देश दिया गया है। अब क्या निर्देश दिया गया है, ये देख लीजिए। छठे चरण के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र अभी मैट्रिक इंटर सर्टिफिकेट की जाँच और टीईटी सीटेट की जाँच पर आधार पर ही दिया जा रहा है। अब मैट्रिक इंटर केवल बिहार बोर्ड, बाकी सब नहीं। चलिए इन्होंने जोड़ दिया एक्स्ट्रा लाइन मैट्रिक इंटर भी, चलिए अच्छी बात है। बीटेड सीटेट 29, देखिए अब बीटेड सीटेट में आए ना 29 अभ्यर्थियों को, तो उनको रोक दिया जाए, निश्चित रूप से रोका जाए। और देखिए मैट्रिक इंटर में देखिए क्या इन्होंने लिखा, मैट्रिक इंटर के रिजल्ट में नॉट फाउंड से लेकर, अब नॉट फाउंड वाले को क्या कीजिएगा आप, नॉट फाउंड वाले को जेल भेज दीजिए। अगर उन्होंने मैट्रिक इंटर, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होना चाहिए, लेकिन कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं, क्या कीजिएगा, मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन बीएड निश्चित रूप से सारा लगाए होंगे, मुझे जहाँ तक विश्वास है। अगर मैट्रिक इंटर उनका मिसमैच है तो सारा वही लगाए होंगे, तो उनको तो भेज दीजिए। लेकिन मिसमैच का है, यानी स्पेलिंग मिस्टेक का है। मिसमैच 2 तरीके से हो सकता है, एक तो स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, तो स्पेलिंग मिस्टेक वाले को अगर आप रोकते हैं ना, संजीव वगैरह का, जो मैं उदाहरण के लिए संजीव नाम ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ EI का चक्कर है ना, ये होता है, निश्चित रूप से होता है। तो ये मिसमैच समेत कई गड़बड़ियाँ पकड़ी गई है। तो अगर मिसमैच होता है, अगर स्पेलिंग मिस्टेक का है, तो इसे नहीं रोका जाना चाहिए। ये मतलब मेरे नज़र में तो ये गलत हो रहा है, क्योंकि ये छोटा सा मिस्टेक है। और आपके पास अगर इस तरह का व्यवस्था होता, निश्चित इसका हम विरोध नहीं करते हैं। विरोध बहुत, आप जानते हैं कि हिंदी क्लब के द्वारा कभी किसी चीज़ का विरोध नहीं किया जाता है, क्योंकि हम मानते हैं कि विरोध नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, अगर आपका व्यवस्था बिहार बोर्ड का बहुत ही बेहतरीन होता कि एक क्लिक में सुधार हो जाता, नहीं दौड़ना पड़ता, अभ्यर्थियों को घर बैठे वो सुधार करवा लेते, एफिडेविट वगैरह खुद अपनी जिले से बनवा के और तुरंत सुधार करवा लेते, तो मैं यहाँ नहीं रोकता, यहाँ अभ्यर्थी की गलती होती। लेकिन अगर आपका व्यवस्था ठीक नहीं है फिर भी आप रोक रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी होगा। इस पे आपको विचार करना चाहिए। फिलहाल आगे ये पढ़ लेते हैं, इन्होंने क्या लिखा है। डीओ अब्दुल सलाम अंसारी ने कहा कि बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय से मैट्रिक और इंटर सर्टिफिकेट का सत्यापन किया गया। इसमें कई अभ्यर्थियों के नाम नहीं मिल रहे हैं, वहीं कई अभ्यर्थियों के पिता के नाम बदले हुए हैं। इनके साथ ही कई अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनकी डिग्री अमान्य संस्था से है। इसके लिए नियुक्ति पत्र देने पर आगे दोबारा जांच और विभाग के मार्गदर्शन पर ही निर्णय होगा। जिनका नॉट फाउंड दिखा रहा है, उनकी डिग्री बोर्ड पटना कार्यालय जांच के लिए भेजी जा रही है। इसकी रिपोर्ट डीएम और विभाग को भेजी जा रही है। इसकी रिपोर्ट डीएम और विभाग को भी भेजी जा रही है। अगर नॉट फाउंड दिखा रहा है यानी नहीं है, ये नॉट फाउंड क्यों हुआ होगा, को नॉट फाउंड नाम से सर्च करके नहीं, मेरे ख्याल से उनका जो रोल कोड और रोल नंबर उसे जांच कीजिए। अगर नहीं होता है तो उन्हें, जाहिर सी बात है, उन्हें दिक्कत दीजिए आप। लेकिन ये स्पेलिंग मिस्टेक वाले को नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं दैनिक भास्कर का मुजफ्फरपुर संस्करण का ही है, ये आप अपना देख लीजिएगा। ये सेम स्टोरी वही है जो मुजफ्फरपुर संस्करण में हमने पढ़ा था, लेकिन ये उसमें डिटेल्स नहीं दिया हुआ था। तो कहाँ कहाँ नियोजन इकाई में, प्रखंड में कहाँ कहाँ हो रहा है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिएगा। आपका होगा तो मुजफ्फरपुर में, तो यहाँ चले जाइएगा। फिलहाल एक और गुजारिश रहेगा ज़रूर कि आप ज़रूर से ज़रूर स्पेलिंग मिस्टेक वाले बच्चे को, यानी थोड़ा सा मिस्टेक वाले बच्चे हैं, उन पे ध्यान दिया जाए। और इस तरीके से अगर किसी अभ्यर्थी को दिक्कत है तो उस पर विशेष ध्यान देते हुए उन्हें नियुक्ति पत्र देने की कृपा की जाए। फिलहाल इस वीडियो में हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, हम ये नहीं कर सकते कि कुछ और कीजिए, लेकिन हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा मामला होता को रंजीत सर को उसी समय रोक देना चाहिए था, मतलब ये मानवीय, मतलब ये कहा जा सकता है। लेकिन रंजीत सर क्या सोच के एफिडेविट के साथ कहे थे, ये आपको भी सोचना चाहिए था। लेकिन उसी समय उन्हें क्या करना चाहिए, रोक देना चाहिए था और इस चीज़ को एफिडेविट के साथ नहीं लेने की बात कहा जाना चाहिए कि नहीं, एफिडेविट हम नहीं लेंगे। अगर आपका स्पेलिंग मिस्टेक है, आप शिक्षक कभी नहीं बन सकते हैं। इस तरह का लेटर निकाल देना चाहिए था, ताकि अभ्यर्थी अपना सोच विचार कर ले कि उन्हें कहाँ जाके
क्या करना है, लेकिन आपने ले लिया तो इसको रोका नहीं जाना चाहिए था। अब इस पे उचित निर्णय लेना चाहिए और स्पेलिंग मिस्टेक कोई बड़ा इशू नहीं है। नहीं तो आप अपने बिहार बोर्ड में जो व्यवस्था किया गया है उस पे विचार करें और उसको सुधार करने का जो प्रोसेस है बहुत तेज़ करें, बहुत फास्ट करें। 1 दिन में या 2 दिन में आप सुधार करने की व्यवस्था करें और जिसका सुधार हो जाता है उसमें कभी भी ऑनलाइन वेरिफिकेशन में जाए को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका भी सारा चीज़ ख्याल रखा जाए तो निश्चित रूप से ये सॉल्व हो सकता है ज़िंदगी भर के लिए। जो अभ्यर्थी शिक्षक बनने की सपना देख रहे हैं उनका निश्चित रूप से कभी भी उनका दिक्कत नहीं होने जा सकता है। तो इस पे विचार करते हुए उचित निर्णय का लें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद होगा आप सभी को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक देखते रहे, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।